जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.pankaj। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए 20 फरवरी 2026 का डेली हॉरोस्कोप। आज दिन है फ्राइडे यानी शुक्रवार। मैंने ये दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है जिनके द्वारा आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पल रुकिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी चंद्र राशि क्या है? ज्यादातर लोग आज तक अपना हॉरोस्कोप सिर्फ मंथ के अनुसार देखते आए हैं। जैसे मार्च में जन्म हुआ तो मेष, अप्रैल मई में जन्म हुआ तो वृषभ। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका आपकी जिंदगी को सही ढंग से नहीं दर्शाता। असल में आपकी सही राशि तय होती है जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से। जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है और इसी से बनती है आपकी चंद्र कुंडली। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के निर्णयों का कारक ग्रह है। इसलिए जीवन में होने वाली दैनिक घटनाओं का प्रभाव सबसे पहले चंद्रमा पर ही दिखाई देता है। इसीलिए डेली प्रेडिक्शन हमेशा चंद्र कुंडली के आधार पर सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा फर्ज है आपको यह सच्चाई बताना। अगर आप चंद्र कुंडली को गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए चंद्र कुंडली वीडियो, और इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा। क्योंकि आज दिन है फ्राइडे, शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट से होता है, जो कि प्रेम, सौंदर्य, प्लेजर, वैवाहिक सुख और समृद्धि, धन का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे शुक्र से संबंधित धन योग, शुक्र सौभाग्य राजयोग पर, जिससे आप जानेंगे शुक्र सौभाग्य राजयोग क्या होता है, यह योग धन योग कैसे बनाता है, और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है कि नहीं, और यह योग किस सेलिब्रिटी की कुंडली में है। और अंत में हम जानेंगे शुक्र से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके द्वारा धन अर्जन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल की। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन अशांत रहेगा, अकेलापन महसूस होगा, आराम और सोच समझ जरूरी रहेगी। दोस्तों से फायदा होगा, आमदनी के मौके मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। काम का दबाव रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम धीरे मिलेंगे। खर्च बढ़ेगा, थकान रहेगी, धैर्य और अनुशासन से दिन संभलेगा। भावनात्मक कमजोरी रहेगी, बड़े फैसले टाले, शांत रहना लाभ देगा। अब बात करते हैं उपाय की। काले तिल का दान करें, मानसिक भार कम होगा। ओम हनुमते नमः का 108 बार जप करें, मन स्थिर होगा। आज बहुत ज्यादा तीखा तला भुना भोजन ना करें, बेचैनी, गुस्सा, एसिडिटी घटेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की सारे साथी के पहले चरण में हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन गंभीर रहेगा, आय के योग बनेंगे, लेकिन चिंता और दबाव महसूस हो सकता है। काम में पहचान मिलेगी, अधिकारी प्रभावित होंगे, पर ईर्ष्या से सावधान रहें। करियर केंद्र में रहेगा, मेहनत रंग लाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लाभ धीरे मिलेगा, पुराने प्रयास सफल होंगे, धैर्य बहुत जरूरी रहेगा। मन भटकेगा,
संतान और धन को लेकर चिंता, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। काले कंबल का दान करें, तनाव कम होगा। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, मन शांत होगा। आज खट्टा और बहुत मीठा भोजन न करें, मन सुस्ती, पेट स्थिर रहेगा। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। काम का दबाव रहेगा, मन भारी हो सकता है। जिम्मेदारियां सोच समझकर निभाएं। भाग्य साथ देगा। यात्रा या सलाह से लाभ, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निर्णय भाग्य से जुड़ेंगे। नई सोच उभरेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में स्थिरता आएगी। मेहनत का फल देर से पर पक्का मिलेगा। अचानक तनाव, क्रोध या डर संभव। जोखिम और जल्दबाजी से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। लाल मसूर या लोहे की वस्तु दान करें, बाधाएं कम होंगी। ओम बुधाय नमः का 108 बार जप करें, मन स्थिर होगा। जंक फूड और ठंडा खाना ना करें, गैस, बेचैनी और ध्यान सुधरेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भाग्य धीमा रहेगा, मन गंभीर रहेगा। धैर्य से काम लेने पर लाभ मिलेगा। अचानक बदलाव संभव। धन और रिश्तों में सावधानी से निर्णय लें। धार्मिक सोच बढ़ेगी। गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। मेहनत के बाद सफलता। नियम और अनुशासन से रुके काम आगे बढ़ेंगे। खर्च बढ़ सकता है। मानसिक बेचैनी रहेगी। गोपनीय बातों से दूरी रखें। अब बात करते हैं उपाय की। चावल या सफेद वस्त्र दान करें, मानसिक हल्कापन आएगा। ओम सोमाय नमः का 108 बार जप करें, भय और तनाव घटेगा। आज नशा और बहुत ठंडा भोजन न करें। पेट से जुड़ी परेशानी कम व मन शांत सुधरेगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन भारी रहेगा। अचानक चिंता संभव। धैर्य और मौन से स्थिति संभलेगी। रिश्तों में आकर्षण रहेगा, लेकिन भ्रम से बचें। स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा। साझेदारी से लाभ संभव, पर निर्णय दूसरों के प्रभाव में न लें। अचानक रुकावटें आएंगी। संयम और अनुशासन से नुकसान टाला जा सकता है। विवाद, थकान और मानसिक दबाव संभव। क्रोध और जल्दबाजी से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। लोहे की वस्तु दान करें, बाधाएं कम होंगी। ओम सूर्याय नमः का 108 बार जप करें, तनाव घटेगा। आज बहुत नमक और मांसाहार न करें। ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन सुधरेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गों की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन गंभीर रहेगा। रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। धैर्य से बात करें। कार्यस्थल पर तनाव रहेगा। विरोधियों से सावधानी रखें, मेहनत रंग लाएगी। काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन समझदारी से समस्याओं पर नियंत्रण पालेंगे। साझेदारी में देरी संभव। जिम्मेदारी से व्यवहार करने पर स्थितियां सुधरेंगी। तनाव, थकान और मानसिक उलझन संभव। क्रोध और जल्दबाजी से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। हरी मूंग दान करें, बाधाएं कम होंगी। ओम गणगणपतये नमः का 108 बार जप करें, बुद्धि स्थिर होगी। आज स्ट्रीट फूड और बहुत ऑयली खाना ना खाएं, पाचन और त्वचा संबंधी दिक्कतें सुधरेगी। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मानसिक दबाव रहेगा। काम और स्वास्थ्य पर ध्यान देने से दिन संभलेगा। रचनात्मक सोच बढ़ेगी। प्रेम या संतान से जुड़े मामलों में उलझन संभव। आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना ले। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। धैर्य से विरोधी कमजोर होंगे। तनाव, भ्रम और चिड़चिड़ापन रह सकता है। संयम से दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं उपाय की। सफेद चावल दान करें, मानसिक दबाव कम होगा।
ओम शुक्राय नमः का 108 बार जप करें, स्थिरता मिलेगी। बहुत मीठा और क्रीम वाला खाना ना लें, पेट और हार्मोन असंतुलन सुधरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन भारी रह सकता है, संतान और सोच से जुड़ी चिंता दिन भर रहेगी। घर परिवार में उलझन संभव, लेकिन समझदारी से बात करने पर समाधान मिलेगा। हिम्मत और प्रयास बढ़ेंगे, छोटे फैसले आज बड़े फायदे दे सकते हैं। धैर्य की परीक्षा होगी, पढ़ाई और रचनात्मक काम में धीमी प्रगति रहेगी। भ्रम, चिंता और भावनात्मक दबाव रह सकता है, शांत रहना आज जरूरी है। अब बात करते हैं उपाय की। उड़द दाल दान करें, मानसिक बोझ हल्का होगा। ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करें, मन को शांति मिलेगी। नशे वाली चीजें और बहुत तीखा भोजन ना करें, गुस्सा, तनाव और नींद सुधरेगी। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन थोड़ा उदास रहेगा, घर और माता से जुड़ी चिंता दिन भर रह सकती है। बातचीत और प्रयास बढ़ेंगे, लेकिन शब्दों में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। रिश्तों और साझेदारी में सोच समझकर कदम रखें, सलाह से फायदा मिलेगा। घर की शांति भंग हो सकती है, धैर्य और संयम से स्थिति संभलेगी। मानसिक दबाव और बेचैनी संभव, भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। अब बात करते हैं उपाय की। सफेद तिल दान करें, मन की बेचैनी कम होगी। ओम गुरुवे नमः का 108 बार जप करें, मानसिक शांति मिलेगी। जल्दबाजी में खाया गया भारी भोजन ना ले, लीवर और पाचन सुधरेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह ले। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन थोड़ा भारी रहेगा, मेहनत अधिक होगी, पर धैर्य से काम बनेंगे। धन और वाणी पर नियंत्रण रखें, बोलचाल से लाभ और हानि दोनों संभव। परिश्रम से रास्ते खुलेंगे, छोटे प्रयास आगे चलकर बड़ा लाभ देंगे। साहस बढ़ेगा, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आलस्य से बचना जरूरी। स्वास्थ्य, विवाद और अचानक तनाव से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। काले चने दान करें, रुकावटें धीरे धीरे कम होंगी। ओम नीलकंठाय नमः का 108 बार जप करें, मानसिक संतुलन मिलेगा। सूखा, बासी और बहुत ठंडा खाना न खाएं, शरीर में जकड़न और थकान सुधरेगी। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन गंभीर रहेगा, धन और परिवार से जुड़ी चिंता रह सकती है। आकर्षण बढ़ेगा, लोगों से संपर्क लाभ देगा, पर जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। वाणी और धन में संयम रखें, धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आएगी। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, धैर्य से काम लेंगे तो सम्मान मिलेगा। खर्च, गुस्सा और नींद की कमी दिन को थोड़ा कठिन बना सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। काली मिर्च काम वाली को दान करें, आर्थिक दबाव कम होगा। ओम नमो नारायणाय का 108 बार जप करें, मन शांत रहेगा। बहुत मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड न लें, नर्वस सिस्टम और नींद सुधरेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसेस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन गंभीर रहेगा, आत्मविश्वास कम, धैर्य और आत्म देखभाल से दिन संभलेगा। खर्च बढ़ सकता है, विदेश या एकांत से जुड़े कामों में सावधानी रखें। घर और मन से जुड़े निर्णयों में सोच समझकर कदम बढ़ाना लाभ देगा। स्वास्थ्य, जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन पर ध्यान देने से स्थिरता मिलेगी। थकान, भ्रम और खर्च से बचें। आराम और सीमाएं आज जरूरी। अब बात करते हैं उपाय की। काली उड़द दाल की खिचड़ी दान करें, नकारात्मकता कम होगी। ओम विष्णवे नमः का 108 बार जप करें, मन स्थिर होगा।
अत्यधिक नमक और नशे वाली चीजें न लें। भावनात्मक असंतुलन और कमजोरी सुधरेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की साढ़े साथी के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब चलते हैं और जानते हैं शनि भगवान की साढ़े साती और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। शनि को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय भोलेनाथ की पूजा करना बहुत लाभकारी माना जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद मंदिर जाएं और यदि मंदिर 1-2 किलोमीटर दूर हो तो पैदल जाने आने का संकल्प ले। यह शनि शांति का मजबूत संकेत माना जाता है। मंदिर में भोलेनाथ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दीपक जलाते समय मन में अपनी गलतियों, दुख और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का संकल्प लें और भगवान शिव से क्षमा व आशीर्वाद मांगे। पूजा सादगी और श्रद्धा से करें। सरसों का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। पूजा के बाद थोड़ी देर ध्यान और हल्का प्राणायाम करें। नियमित पूजा, धैर्य और अच्छे कर्म शनि को धीरे धीरे शांत करते हैं और जीवन में स्थिरता व मानसिक शांति लाते हैं। अब चलते हैं अगले चरण में, जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। शुक्र ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं शुक्र सौभाग्य राजयोग। पहले समझेंगे कि शुक्र सौभाग्य राजयोग क्या होता है। शुक्र सौभाग्य राजयोग वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ योग है, जो शुक्र ग्रह की मजबूत और शुभ स्थिति से बनता है। शुक्र विलासिता, सुंदरता, प्रेम, वैवाहिक सुख, कला और धन का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र केंद्र 1, 14, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 भावों में स्थित होकर शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति या चंद्रमा से संबंध बनाता है, तब यह योग बनता है। यह योग व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा जीवन साथी और भाग्य का सहयोग देता है। महिलाओं की कुंडली में यह योग विशेष रूप से आजीवन वैवाहिक सुख और सम्मान का संकेत देता है। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। शुक्र सौभाग्य राजयोग धन योग इसलिए बनता है क्योंकि शुक्र भोग विलास और भौतिक संपत्ति का ग्रह है। जब यह मजबूत होकर शुभ भावों में होता है तो व्यक्ति को बिना अत्यधिक संघर्ष के धन, वाहन, सुंदर घर, महंगे वस्त्र और आरामदायक जीवन मिलता है। ऐसे जातक को भाग्य का सहयोग मिलता है और कई बार धन अचानक या छिपे स्रोतों से भी प्राप्त होता है। यह योग व्यक्ति को कला, फैशन, फिल्म, बिजनेस या लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाता है, जिससे आय के साधन लगातार बढ़ते रहते हैं। अब समझते हैं क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। आपकी कुंडली में यह योग है या नहीं, यह देखने के लिए शुक्र की स्थिति, उसका बल, वह किन भावों में बैठा है और किन ग्रहों से युति या दृष्टि बना रहा है, यह देखना जरूरी होता है। यदि शुक्र शुभ भावों में होकर बृहस्पति या चंद्रमा से जुड़ा हो और पीड़ित न हो तो आपकी कुंडली में शुक्र सौभाग्य राजयोग हो सकता है। इस योग का सुंदर उदाहरण ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली मानी जाती है, जिनके जीवन में सौंदर्य, वैभव, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि और वैवाहिक सौभाग्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह योग उन्हें असाधारण आकर्षण और समृद्ध जीवन प्रदान करता है। शुक्र सौभाग्य राजयोग के प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह योग सौंदर्य, आकर्षण, लोकप्रियता, वैभव और धन देता है। यह योग आप ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह में देख सकते हैं। अंत में शुक्र ग्रह से जुड़ा एक इफेक्टिव और सिंपल धन उपाय समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गूलर का वृक्ष शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसे शुक्र धन उपाय के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। गूलर का पेड़ लगाना, उसकी नियमित सेवा करना और जल अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में धन, सुख सुविधा, ऐश्वर्य और वैवाहिक सौभाग्य की वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन गूलर की जड़ में दीपक जलाना और शुक्र से संबंधित प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि विधि विधान से गूलर की जड़ धारण करने पर शुक्र दोष शांत होता है और आर्थिक स्थिरता व प्रेम सुख प्राप्त होता है। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।